हेलो, नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। सुक्तियों के बढ़ते हुए क्रम में सबसे अच्छी बात कि सुक्ति प्लस पद्यांश, और पद्यांश अपने जो कक्षा 6 से 12 तक की बुक चल रही है वहां से आने के पूरे पूरे चांस हैं, और वहीं से ये पद्यांश लिए गए हैं। सबसे पहले ये जो पद्यांश है वो लिया कहाँ से गया है, तो मैं शुरुआत आपके नीति शतक से ही कर रहा हूं। नीति शतक, नीति शतक जो कि महाराजा भर्तृ के द्वारा रचित है। महाराजा भर्तृ ने 3 शतक लिखे थे। राजा थे तब श्रृंगार शतक जो कि स्त्रियों के लिए था, दूसरा नीति शतक, और अंत में मानव जीवन की विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां झेलने के बाद बाबा जी बन गए, वैराग्य शतक लिख दिया। तो महाराजा भर्तृ ने अपने अनुभव शेयर किए इन तीनों शतकों में, जिनमें जो नीति शतक था वो प्रत्येक मनुष्य के व्यवहार के लिए बनाया गया था। इस संसार का जो नियम है, कैसे कैसे लोग यहाँ पे रहते हैं, उनकी धारणाएं क्या है और किस प्रकार से हमें जीवन यापन करना चाहिए, उन्होंने इस नीति शतक में इन बातों को शेयर किया है। देखो, संस्कृत भाषा के लिए सबसे पहले तो डर को निकाल देना चाहिए। अब जो श्लोक हमें दिख रहा है उसमें जो मीनिंग हमें आ रहे हैं उन्हीं के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए। देखो, इसमें हम जो पढ़ेंगे वो पहले नंबर पे इस श्लोक में धीर पुरुष के बारे में बताया गया है कि दृढ़शाली लोग कैसे होते हैं। एक बार जो कार्य करने में लग गए, जैसे महाराणा प्रताप के बारे में हम समझ सकते हैं कि हूँ भूख मरूं या प्यास मरूं, मेवाड़ धरा आजाद रहे, हूँ घोर जंगला में भटकूं, पर मन में मारी याद रहे, हूँ रजपूतन रोजायो हूँ, रजपूती शान निभाऊंगा, हूँ भूख मरो पर पाग नहीं, मेवाड़ी शान निभाऊंगा। तो वो महाराणा प्रताप ही थे जिन्होंने विभिन्न प्रकार के कष्ट उठा करके भी अपने आप को अकबर के सामने समर्पित नहीं किया। तो ऐसे धैर्यशाली लोग, जिनको हम दृढ़ निश्चय वाले लोग कहते हैं, उनके बारे में श्लोक में बताया गया है। साथ ही उनके साथ इस श्लोक में 3 प्रकार के मनुष्य के बारे में बताए गए हैं। तीनों पे नजर मारेंगे। सबसे पहले जो व्यक्ति होते हैं निश्चयी, नीच प्रवृत्ति के, अर्थात सबसे निम्न। पहला जो व्यक्ति है किसके बारे में, निम्न लोग, निम्न लोग। दूसरा मध्यम लोग। दूसरे प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो कौन से हैं, मध्यम। और तीसरे प्रकार के जो व्यक्ति बताए हैं भर्तृ ने, वो बताए हैं, इधर आ जाएंगे आप, उत्तमः जना। दिख रहा होगा, उत्तमः जना, उत्तम लोग। इस श्लोक में हम 3 लोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो प्रथम चरण है उसमें निम्न प्रवृत्ति वाले लोगों के बारे में समझाया गया है। द्वितीय जो चरण है पद्यांश का, उसमें मध्यम प्रकार के लोग होते हैं, वो कैसे होते हैं उनके बारे में बताया है। और तृतीय और चतुर्थ चरण में उत्तम लोगों के विषय में बताया गया है। 3 प्रकार के लोग इस संसार में निवास करते हैं। पहले निम्न प्रवृत्ति वाले, प्रवृत्ति का तात्पर्य स्वभाव से ले सकते हैं, यानी प्रत्येक मानव की स्वाभाविक गतिविधियां अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो कुछ लोग निम्न प्रवृत्ति वाले होते हैं, निम्न स्वभाव के वाले होते हैं, कुछ लोग मध्यम स्वभाव के लोग होते हैं, और कुछ लोग उत्तम स्वभाव के होते हैं। तो प्रथम देखिए, प्रारभ्यते, प्रारंभ, न, नहीं करते, खलु अव्यय है जिसका तात्पर्य होता है
निश्चित रूप से, निश्चित रूप से प्रारंभ ही नहीं करते निश्चित रूप से विघ्न भय न, विघ्नों के भय से, विघ्नों के भय से अर्थात विपत्तियों के डर से, विघ्नों के भय से अर्थात विपत्तियों के डर से। निश्चय निम्न लोग, किसको? कार्य को, अर्थात निम्न प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो किसी भी कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर है विपत्ति का कि कहीं विपत्ति नहीं आ जाए, और वो उस विपत्ति को सोच करके किसी भी कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। ऐसा कार्य करते हैं निम्न प्रवृत्ति वाले लोग। दूसरे जो चरण में बताया है वो मध्यम प्रकार के लोग हैं। वो क्या करते हैं? प्रारंभ तो कर देते हैं, प्रारंभ शुरुआत तो कर देते हैं, प्रारंभ तो कर देते हैं, प्रारंभ तो कर देते हैं, पर विघ्न विहिता, विघ्न के आने पर, विघ्न से युक्त होने पर, विपत्ति के आने पर, विपत्ति के आने पर विरमंती छोड़ देते हैं। मध्या बीच में भी और मध्यम प्रकार के लोग भी, दो अर्थ होंगे यहां। मध्या विरमंती रोक देते हैं, मध्या मध्य में, कौन? मध्यम प्रकार के लोग। दो अर्थ लेंगे, मध्यम लोग और मध्य में। तो जो मध्यम प्रकार के लोग होते हैं वो किसी कार्य को प्रारंभ तो कर देते हैं, लेकिन बीच में यदि विपत्ति आ जाए तो उस कार्य को बीच में ही रोक देते हैं। तीसरा और चौथा चरण है, इसमें मैंने आपको बताया उत्तम प्रकार के लोग, उत्तम जना। उत्तम प्रकार के लोग क्या करते हैं? विघ्नई, विघ्नों के या विपत्ति के पुनः पुनरअपि, दोबारा दोबारा आने पर भी, या प्रतिहन्यमाना आहत होने पर भी, प्रतिहन्यमाना आहत होने पर भी प्रारब्धम, प्रारंभ किए हुए को, प्रारब्धम शुरू किए हुए को, शुरू किए गए कार्य को नहीं परित्यजन्ते, छोड़ते हैं, परित्यजन्ति छोड़ते हैं। कौन? उत्तमः जना, उत्तम प्रकार के लोग। इस प्रकार से तीन प्रकार के लोग अपने सामने आते हैं। प्रारभ्यते न, प्रारंभ ही नहीं करते, पहले प्रकार का लोग। दूसरा प्रारंभ तो करते हैं लेकिन विघ्न विहिता, विघ्न से युक्त होने पर विरमंति मध्या, बीच में छोड़ देते हैं। ये दूसरी प्रकार के लोग हैं जिनको कहा गया है मध्यम प्रवृत्ति वाले लोग। और विघ्न पुनरअपि, विघ्नों के बार बार आने पर या विघ्नों से बार बार आहत होने पर भी जो लोग प्रारंभ किए हुए को नहीं छोड़ते हैं वो उत्तम प्रकार के लोग कहलाते हैं। इस प्रकार से लघु, मध्यम और उत्तम तीन प्रकार के व्यक्तियों की व्याख्या यहाँ पर महाराजा भर्तृहरि जी ने की है कि दृढ़वान व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए समझे तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि ये जो कालू है, पहला जो कालू है वो तो बुखार चढ़ने के डर से नहाता ही नहीं है कि भाई कहीं मैं नहाऊंगा।
और नहाते ही मेरे बुखार चढ़ जाएगी। तो ये नहाता ही नहीं है, विपत्ति आने के डर से ही नहीं नहाता। और दूसरे प्रकार का जो बंदा है तो इसे तो हम कहेंगे निम्न या लघु। दूसरे प्रकार का जो काणु है ये इसको हम कहेंगे कि ये एक बार नहाता है, एक बार नहा तो लेता है लेकिन नहाने पर इसे क्या हो जाता है, बुखार। तो ये फिर दोबारा कभी नहीं नहाता क्योंकि इसको डर लगने लगता है, यानी ये नहाना छोड़ देता है। और तीसरे प्रकार का जो कालूराम जी है, जो माननीय है, कालूराम जी, कालूराम जी, इसको जीकारा दे रहे हैं हम क्योंकि ये उत्तम प्रकार का है। ये एक बार नहाता है, इसके बुखार होती है लेकिन फिर भी ये नहीं रुकता। दूसरी बार पुनः नहाता है, फिर बुखार होती है लेकिन ये फिर भी नहीं रुकता। इस प्रकार से एक दिन बुखार इसका पीछा छोड़ देती है और ये हमेशा नहाता रहता है। इस उदाहरण से भी हम इस श्लोक को देख सकते हैं। अब बात करें छंदों की तो सिर्फ देखिए इसमें एक एक देखे तो काफी लंबा हो जाता है अपना छंद। मैं इसलिए बता रहा हूं कि सीधा है, छंद को बिल्कुल क्लियर करें और इसके साथ ही पढ़ते जाएं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 वर्ण होते हैं। वो किस में होते हैं, वसंत तिलका में। वसंत तिलका जो छंद है उसमें कितने वर्ण होते हैं, 14। तो प्रत्येक चरण में गिनते जाएंगे। इस प्रकार से इसमें जो छंद है वो है आपका वसंत तिलका छंद। अब ये अगर पद्यांश के रूप में आता है तो प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमंती कह, तो आपका उत्तर होगा मध्यमहल जना, उत्तर हो जाएगा। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भय न, प्रारंभ भी नहीं करते विघ्न के भय से, कौन, निश्चयी, अपना उत्तर क्या हो जाएगा, निश्चयी। इस प्रकार से हिंदी में भी यदि हमें आ जाते हैं तो हम आराम से एग्जाम टाइम में इनके ऊपर पकड़ कर सकते हैं। जैसे प्रश्न आ जाए सीधा सा कि विघ्नों के बार बार आने पर भी प्रारंभ किए हुए कार्य को कौन नहीं छोड़ता, तो हमारा उत्तर आ जाएगा उत्तम जनः। उत्तम प्रकार के लोग प्रारंभ किए हुए कार्य को छोड़ते नहीं, चाहे कितनी ही विपत्ति आ जाए। इस प्रकार से इनका अर्थ तैयार होने पर चाहे सुक्ति आए, चाहे पद्यांश आए, खालिस्तान आए, अव्यय आए, हमें विभिन्न प्रकार की जानकारियां इन श्लोकों के माध्यम से हो जाती है। आशा है 1 से 2 बार यदि आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आपके तैयार हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।